Hi everyone, welcome back and today we are going to discuss about the marginal cost of capital. अब ये marginal cost of capital क्या होता है इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे। एक सेकंड। हाँ जी सर, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये हम इस वाले लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन उसके ऊपर जो टेक्स्ट में है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Also explain कि why the problem of choosing weights does not arise in the case of marginal cost of capital. वेट्स बुक वैल्यू वाले लेना या मार्केट वैल्यू वाले लेना, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते समय हमने देखा और उसमें से प्रॉब्लम तो आती है कि यार हमने बुक वैल्यू यूज़ करनी चाहिए कि मार्केट वैल्यू। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते समय वेट्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, ये हमको देखना है। सो कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पढ़ने के पहले मैं आपको इतनी सी चीज़ बता दूँ सिंपल सी लैंग्वेज में कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कुछ भी नहीं कि हमने जितना पैसा रेज कर लिया है उस पे हमने कैलकुलेट किया होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कैलकुलेट करने के बाद अगर हम अब और एक भी रुपया एक्स्ट्रा रेज करते हैं मार्केट से, जितना है उससे ज्यादा अगर रेज करते हैं तो उस ज्यादा पैसों ज्यादा कैपिटल रेज करने की कॉस्ट कितनी आएगी, सिर्फ उसकी। सो लेट से आपने 100 रुपए का इक्विटी, 100 रुपए का डिबेंचर, 100 रुपए का प्रेफरेंस, 100 रुपए का लोन ले लिया, टोटल मिला के 400 रुपए का आपका कैपिटल हो गया। आपने नॉर्मल मेथड से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाला इसी चीज का और वो आया 12%। अब ये 400 रुपए के ऊपर अगर आप और 50 रुपए भी एक्स्ट्रा रेज करना चाहते हो, जैसे कि 10 रुपए इक्विटी, 20 रुपए प्रेफरेंस और मान लो 20 रुपए का लोन, ये जो 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा रेज किया, क्या इसकी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% होगी जो WACC कैलकुलेट किया था? नहीं सर, इसकी अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्स्ट्रा कैपिटल मिलता है या क्या डिविडेंड बांटना पड़ेगा एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए। तो ये जो 50 रुपए का आप अलग से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे, इसको कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहली लाइन पढ़ेंगे। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रूपी ऑफ कैपिटल। सो ये जो वर्ड है एडिशनल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा पैसा रेज करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है। सिंस द कैपिटल इज रेज्ड इन सब्सटेंशियल अमाउंट इन प्रैक्टिस, यहां तो मैंने बोल दिया कि 1 रुपया और एक्स्ट्रा रेज करने के लिए, मतलब इससे ज्यादा, ठीक है, तो कितना कॉस्ट लगेगा। और जब भी हम कैपिटल रेज करते हैं तो 1 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये रेज नहीं करते, हम करोड़ों में रेज करते हैं। सो इसको सब्सटेंशियल बोलते हैं, यानी काफी ज्यादा मात्रा में हम रेज करेंगे कैपिटल प्रैक्टिस में। मार्जिनल कॉस्ट इज रेफर टू एज द कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग न्यू फंड्स, नए फंड्स रेज करने के लिए जो कॉस्ट लगी है वो। सो आपके पास में 400 रुपए का कैपिटल था या 400 करोड़ ले लो, जिसपे 12% का WACC आ रहा था, लेकिन अब अगर आप 200 करोड़ और रेस करना चाहते हो तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी इसको कहा जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिराइव्ड व्हेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मार्जिनल वेट्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिराइव कब की जाती है? जब हम वापस से सेम फॉर्मूले के साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, लेकिन इस बार जो वेट्स है वो मार्जिनल वेट्स लेंगे। मार्जिनल वेट्स का मतलब क्या आता है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था 100 100 100 100, तो यहाँ पे जो वेट आ रहा था वो था 25% सब लोगों का, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंने बोला आपको कि और 50 करोड़ रेज किया, जिसमें 10 का इक्विटी, 20 का डेट और 20 का मान लो प्रेफरेंस है। अब मुझे जो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, किसकी निकालनी है सर? इस सिर्फ 50 करोड़ की निकालनी है। तो इन 50, ये जो मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितना है? 50 करोड़, यानी कि एक्स्ट्रा। और ये जो मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इनका अगर सिर्फ मैं वेट निकालूं तो वो वेट कुछ इस तरह से आता है 20%, 40%, 40%, टोटल 50। 10 बाय 50 करोगे तो 20, 20 बाय 50 करोगे तो 40%, 20 बाय 50 करोगे तो 40%। और ये जो वेट आया ना 20, 40, 40 का,
इसको कहा जाएगा मार्जिनल वेट्स। तो ये नए वाले वेट्स लेके, ध्यान देना, नए वाले वेट्स लेके जो फिर से आप सेम फॉर्मूले से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे उसको कहा जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, द मार्जिनल वेट्स रिप्रेजेंट करता है कि प्रोपोर्शन ऑफ फंड। मार्जिनल वेट्स क्या होता है ये अब अगली लाइन में दिया हुआ है, जो हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये 20 40 40 है। सो देखो 20 40 40 के लिए इन्होंने क्या टेक्स्ट लिखा है, मार्जिनल वेट्स रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शन 20 40 40 ऑफ द फर्म विच इंटेंड्स टू एम्प्लॉय। ठीक है, ऑफ द फंड्स द फर्म इंटेंड्स टू एम्प्लॉय, जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी रेज करना चाहती है उसके लिए है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। चलो, thus the problem of choosing between the book value weights and the market value weights does not arise in the case of marginal cost of capital computation। अब क्यों अराइज नहीं हुआ पता है, क्योंकि हमको पहले ही पता चल गया कि हम जब 50 करोड़ रेज करने वाले हैं तो उसमें से 10 इक्विटी, 20 ये और 20 ये है। हमको कितना पैसा रेस करना है ये हमको पता है। अब आप देखो, ये जो मैंने 20 40 40 का वेट कैलकुलेट किया था मार्जिनल का, मैंने कहीं आपको ये बताया कि ये बुक वैल्यू वेट है, मैंने कहीं आपको ये बताया कि ये मार्केट वैल्यू वेट है, क्योंकि ये मैटर ही नहीं करता। आपको सिर्फ इतना पता होना कि एक्स्ट्रा कैपिटल कितना रेस करने वाले हैं हम, और उसके बाद वो कैपिटल में से इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, लोन कितना, और आप इजीली वेट्स निकाल सकते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम है कि बुक वैल्यू वेट ले कि मार्जिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू वेट ले, वो नहीं आती। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। मैं अगर आपको बताऊं बिना टेक्स्ट पढ़े तो बहुत ही सिंपल, जिस तरह से आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो उसी तरह से निकालना है, फॉर्मूला भी वही है, सिर्फ फंड्स नए होते हैं और उसका वेट्स नया होता है, वेट नया होता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दी है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर चीज़ की बदलती है, अदरवाइज नहीं। टू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल द इंटेंडेड फाइनेंसिंग प्रोपोर्शन, यानी कि ये था वो 20 40 40 शुड बी अप्लाइड एज वेट्स टू मार्जिनल कंपोनेंट कॉस्ट। जब फर्म रेज करती है फंड्स को तो प्रोपोर्शनल मैनर में, एंड द कंपोनेंट्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड। अगर कॉस्ट अनचेंज्ड है, जो के ई, के ओ, के डी, के आर आप निकालते हैं, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिटवीन द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो सेकंड सेंटेंस है इसका बोलने का मतलब है ध्यान दो, आपने जब WACC निकाला था तब आपके पास में फंड 100 100 100 100 थे, यानी कि सबका वेट कितना था 25। और मान लो कॉस्ट ऑफ जो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, लेट से वो थी 15 10 15 10, और टोटल आप मिला के जब आपने WACC निकाला तो वो कुछ 12.5% आया। ठीक है, अब जब आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहते हैं और आप 50 करोड़ रेज कर रहे हैं, तो वो जो सेकंड सेंटेंस है वो ये बोलता है कि अगर आप अभी भी नए वाले जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हो उसमें भी प्रोपोर्शन अगर आपका सेम है, लेट से 12.5 यानी 12.5 12.5 12.5 12.5, यानी कि वापस प्रोपोर्शन जब आप निकालोगे तो प्रोपोर्शन आपका सेम ही आएगा इन 50 करोड़ का, प्रोपोर्शन भी सेम, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अगर सेम रही 15 10 15 10, तो आपका WACC जो आपने कैलकुलेट किया 12.5%, और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे वो सेम आएगा, यानी कि ये भी कितना आएगा 12.5%। जब प्रपोर्शन और कॉस्ट बदला ही नहीं तो फाइनल आंसर कैसे बदलेगा। सो ये सारी चीज़ें थी। द कंपोनेंट कॉस्ट में रिमेन कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ फंड्स रेज्ड एंड देन स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द अमाउंट्स ऑफ फंड्स रेज्ड। ठीक है, ये नॉर्मल सा सेंटेंस दिया हुआ है कि जनरली क्या होता है जब भी मार्केट में आप पैसा रेज करते हो तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक लिमिट तक सेम रहती है, लेकिन उसके बाद अगर आप और पैसा रेज करते हो तो वो शायद बढ़ भी सकती है, प्रैक्टिकली बताओ तो कम भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पढ़ा सर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रेजिंग द एक्स्ट्रा फंड, एक्स्ट्रा फंड्स रेज करने की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं इस लेक्चर में यहीं तक रुकता हूँ, और
नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरा प्लान पहले था कि क्वेश्चन इसी में इंक्लूड करूं, लेकिन आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर एंड वी शुड टेक द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट लेक्चर। सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट नोट डाउन कपल ऑफ थिंग्स एंड मेक श्योर दैट आप रीड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई है, सो दैट आपको साथ साथ में ये सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। बाय बाय।